पप्पू यादव, जिन्हें राजेश रंजन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राजनीति के एक चर्चित और विवादास्पद नेता हैं। वह बिहार के मधेपुरा क्षेत्र से आते हैं और अपनी स्पष्टवादी शैली, सामाजिक कार्यों और राजनीतिक सक्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई बार सांसद के रूप में सेवा दी है और वर्तमान में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं। उनका जीवन राजनीतिक संघर्षों और सामाजिक कार्यों का संगम है। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर में हुआ। उनका पूरा नाम राजेश रंजन है। उनके पिता डॉ देवेंद्र चरण रंजन एक डॉक्टर थे और मां शांति प्रिया गृहिणी थीं। पप्पू यादव का पालन पोषण ग्रामीण परिवेश में हुआ, जहां उन्होंने समाज की समस्याओं और असमानताओं को नजदीक से देखा। पप्पू यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णिया से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन राजनीति में गहरी रुचि के कारण उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। युवा अवस्था से ही वह छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे और कॉलेज में रहते हुए अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण लोकप्रिय हो गए। राजनीतिक करियर। पप्पू यादव का राजनीतिक करियर 1980 के दशक में शुरू हुआ। वह 1990 के दशक में मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। राजनीति में आने से पहले उन्होंने युवाओं को संगठित कर कई सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया। उनके राजनीतिक करियर को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1991 में पप्पू यादव पहली बार मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। इसके बाद उन्होंने कई बार विभिन्न दलों के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। वह राजद, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं। 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य युवाओं को राजनीति में शामिल करना और बिहार के पिछड़े वर्गों के लिए काम करना था। उनकी पार्टी ने बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जोर दिया। पप्पू यादव ने राजनीति के अलावा समाज सेवा में भी गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बाढ़ पीड़ितों की सहायता और जरूरतमंदों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए। कोरोना महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए राहत कार्यों ने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई। विवाद और संघर्ष। पप्पू यादव का जीवन विवादों से भी घिरा रहा है। उन पर कई बार आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें हत्या, हिंसा और अवैध गतिविधियों के आरोप शामिल थे। हालांकि वह कई मामलों में बरी हो गए। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। उनकी बेबाकी और स्पष्टवादिता ने कई बार उन्हें विवादों में डाल दिया। राजनीतिक मंच पर उन्होंने कई बार अपने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए, जिसके कारण वह चर्चा में रहे। सामाजिक और मानवतावादी पहल। पप्पू यादव को एक मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1. बाढ़ राहत कार्य। हर साल बिहार में आने वाली बाढ़ के दौरान उन्होंने हजारों लोगों की मदद की। 2. स्वास्थ्य सेवाएं। उन्होंने गरीब मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा और आर्थिक सहायता प्रदान की। 3. शिक्षा। बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी और छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की। व्यक्तिगत जीवन। पप्पू यादव का विवाह रंजीत रंजन से हुआ, जो खुद एक प्रभावशाली नेता और पूर्व सांसद हैं। रंजीत रंजन का राजनीति में अपना एक मजबूत स्थान है और वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही हैं। इस दंपति के 2 बच्चे हैं। प्रमुख उपलब्धियां। 1. पप्पू यादव को लोकसभा में उनके प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सराहा गया। 3. गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उनके कार्यों ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। निष्कर्ष। पप्पू यादव का जीवन संघर्षों, उपलब्धियों और विवादों का मिलाजुला रूप है। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में विवादों ने भी उनकी छवि को प्रभावित किया है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी अपने दृढ़ निश्चय और सामाजिक सेवा के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है।